प्रिय बंधुओं, मैं आज इस विषय में चर्चा कर रहा हूँ कि बहुत से हमारे भाई लोग आर्थिक तंगी में रहते हैं या उनके व्यापार में लाभ नहीं होता। अगर नौकरी कर रहे हैं तो धन तो घर में आता है, किंतु वो इतने तेजी से व्यय हो जाता है कि कुछ बचत नहीं होती। मतलब कुल मिलाकर के उनके घर में बरकत नहीं है। इस कार्य के लिए लक्ष्मी की आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना मानी गई है। बहुत अच्छा ये है, ये सबके लिए उपाय है। किसी भी जात के हों, आप किसी वर्ण के हों, स्त्री हों, पुरुष हों, आप महालक्ष्मी के मंत्र का कमल गट्टे की माला से जप करें। सबसे पहले थोड़ा गणेश जी की पूजा कर दें, फिर लक्ष्मी जी की जो भी आपके यहाँ मूर्ति हो, यंत्र हो, उसकी पूजा कर दें और फिर कमल गट्टे की माला से नित्य प्रति 5 माला जप प्रारंभ करें। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपके यहाँ आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगेगी। मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। और आप 15 दिन में एक बार 108 कमल के दाने लेकर के उसमें 1 चम्मच घी मिला दें और थोड़ी सी आम की लकड़ी की आग जला करके इसी मंत्र से हवन कर दें। एक बार मंत्र पढ़ें, एक दाना उठाएं और मंत्र पढ़ करके स्वाहा बोल करके अग्नि में डाल दें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में लक्ष्मी जी की कृपा होने लगेगी। एक उपचार हम और बताते हैं, लेकिन वो उपचार उन लोगों के लिए है जिनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है। उन्हीं के लिए श्री सूक्त लाभदायक होगा। जिन लोगों का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, उनका वेद में अधिकार नहीं माना गया है। श्री सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो उसमें 3 संस्कार होते हैं। एक तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है जिसमें आपको जनेऊ पहना दिया गया। दूसरा आपका वेदाध्ययन संस्कार होता है, वो उसी के साथ कराते हैं आचार्य लोग। उसके बाद फिर समावर्तन संस्कार होता है जिसमें गृहस्थ में प्रवेश करने की आपको वैदिक अनुमति मिल जाती है। तो जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार कर्मकांड विधि पूर्वक हो गया है, वो लोग श्री सूक्त का पाठ करें। देखिए, एक विधि तो ये है कि आप दैनिक पूजा में एक बार श्री सूक्त का पाठ करते हैं, वो तो अच्छी चीज है। लेकिन यदि आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा हो रही हो, तब आपको एक दिन में श्री सूक्त के 15 पाठ करने हैं और थोड़ा सा घी ले लीजिए, थोड़ी सी आग बना लीजिए और एक श्री सूक्त पढ़ते हुए प्रत्येक ऋचा से घी अग्नि में डालते रहिए। बंधु, अगर इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो 16वें दिन से आपका श्री सूक्त के पाठ का प्रभाव दिखने लगेगा। जैसे जैसे आपकी ये साधना बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आप धनवान हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको किसी चीज की कमी भी नहीं रहेगी। अगर श्री सूक्त का पाठ करना है तो आप स्नान किए हुए हों, पवित्र वस्त्र धारण किए हों। वस्त्र में आप काला नीला बिल्कुल न पहने, लाल पहने, सफेद पहने, तो पीला भी पहन सकते हैं, तभी आपको सफलता इसमें मिलेगी। आसन में बैठें, आसन पवित्र हो, पूरब या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना है। श्री सूक्त का अनुष्ठान करने से पहले अपने आसपास के किसी योग्य विद्वान से उसके उच्चारण का अभ्यास कर लें, इसलिए कि अगर उच्चारण में त्रुटि रह जाएगी तो आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा त्रुटि रह गई तो विपरीत फल भी मिल सकता है। अब मैं श्री सूक्त का उच्चारण आपके सामने करने जा रहा हूं। आप चाहें तो हमारे उच्चारण के माध्यम से भी अपने उच्चारण को सही कर सकते हैं।
ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवाह तां आवाह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुखानाम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपौहै श्रीर्मा देवी जुघताम् कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहोयै श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णे तपसो द्विजातो वनस्पतेस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तराजाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देव सखा कीर्तेश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ज्योत्पिपासा मलां ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निरनुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधरखां नित्यपुष्टां करीकिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहुवै श्रियम् मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमश्रीमहि पशूनां रूपमन्नस्ये मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम् श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्त स्निग्धानि चिक्लितवशमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह आर्द्रां जस्करणीं जष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह तां मयावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यप्रभूतं गावो दासोऽश्वान् विन्देयं पुरुखानहम् यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत। प्रिय बंधुओं, ये हुआ आपका श्री सूक्त। श्री सूक्त का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, इसका आप पूरा प्रयास करें। अगर शुद्ध उच्चारण नहीं बन रहा है तो मंत्र जप ही सर्वश्रेष्ठ है। वैसे यदि ये अनुष्ठान करते हैं और आपके पास किसी तांत्रिक विद्वान के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र हो, चाहे वो ताम्र में हो, ताम्र में प्राण प्रतिष्ठा 5 वर्ष तक ही प्रभावशाली होती है। अगर आपके पास चांदी का श्री यंत्र हो, उसमें कराई हुई प्राण प्रतिष्ठा 10 वर्षों तक प्रभावशाली रहती है। अगर आपके पास सोने के पत्र में बना हुआ श्री यंत्र है तो उसमें यदि आप प्राण प्रतिष्ठा करा लेंगे तो वो आपका 20 वर्ष तक प्रभावशाली रहेगा। 20 वर्ष बाद पुनः प्राण प्रतिष्ठा करें। आप अगर स्फटिक का या किसी अन्य रत्नों का बना हुआ श्री यंत्र रखते हैं तो उसमें दोबारा कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ेगी। यद्यपि श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले विद्वानों की बहुत कमी हो गई है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो आपको कहीं न कहीं विद्वान मिल ही जाएगा। अगर श्री यंत्र नहीं है
तो आप गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करके ये अनुष्ठान कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। आप लक्ष्मीवान हो, आप धनवान हो, आप समृद्ध हो, आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। मैं पंडित सतीश कुमार अवस्थी रायबरेली से बोल रहा हूँ। जय महालक्ष्मी।